एक दिन सरकारी दफ्तर के चौखट पे खड़े व्यक्ति से मैंने पूछा, आप कौन? थोड़ी देर खड़ा रहा मौन। फिर बोला, मैं भ्रष्टाचार हूं, यारों का यार हूं, सत्ता सुख का सरदार हूं, भारत में सबसे बड़ा हूं, हिंदुस्तान के हर सरकारी दफ्तर के चौखट पर खड़ा हूं, मैं भ्रष्टाचार हूं। नमस्कार, मैं हूं नदीम और आज इसी भ्रष्टाचार की एक कहानी आपको बताने आया हूं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी लगातार सुशासन, भ्रष्टाचार से मुक्ति और रिश्वतखोरी पर लगाम का दावा करते हैं, पर सरकार के तमाम दावे सरकारी दफ्तरों की चौखट चढ़ते ही गधे की सींग की तरह गायब हो जाते हैं। यह सीजीएन लाइव की कल्पना नहीं, बल्कि वो सच है जिसका जीवंत प्रमाण एसीबी के पढ़ने वाले छापे और रंगे हाथ पकड़े जाने वाले रिश्वतखोरों के तौर पर सामने आते हैं। छत्तीसगढ़ में ठंड का सितम लगातार जारी है। लंबे अरसे के बाद राज्य के हर हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि यह साल भर में सबसे खुशनुमा मौसम होता है, लेकिन इस मौसम में खुद को बचाए रखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। और दूसरी बड़ी ज़रूरत है कि बात यह है कि जिसका ख्याल हम सबको रखने की ज़रूरत है वो है भ्रष्टाचार। जी हाँ दोस्तों, भ्रष्टाचार वो दीमक है जो आज के दौर में शिष्टाचार बन गया है, जिसके बगैर सरकारी काम होते ही नहीं है। और सरकार दावा करती है कि राम राज्य आ गया है। इस मिथ को बिलासपुर जिले के बोदरी नगर पालिका के सीएमओ वही पदस्थ बाबू ने तोड़ दिया। क्या है पूरा मामला और क्या है रिश्वतखोरों का हश्र, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरों के यूं तो सैकड़ों मामले होंगे, जिसकी फाइलों पर सालों से धूल जमा होगा, और रिश्वतखोर अब भी अपनी दुकानें चला रहे होंगे। सरकारी दफ्तरों में पदस्थ होकर मोटी पगार के बावजूद रिश्वतखोरी के बिना आम आदमी का कोई काम नहीं होता। छोटा दफ्तर हो या बड़ा दफ्तर, पालिका हो या निकाय, पंचायत हो या कोई बड़ा सरकारी दफ्तर, इनमें से कोई एक दो नहीं बल्कि हम और आप में से अधिकांश लोग पीड़ित होंगे। पर काम न अटके इसके लिए हम और आप भी नाजायज मांग को पूरा कर देते हैं, जिसकी वजह से रिश्वतखोरी थमने का नाम नहीं ले पाती है। ताजा मामला न्यायधानी बिलासपुर के बोदरी नगर पालिका से सामने आया है, जहां भवन अनुज्ञा के लिए आवेदन लेकर पहुंचे सरगंडा के नूतन चौक निवासी वेदराम नीलमरकर से नक्शा पास कराने के नाम पर 15,000 की रिश्वत मांगी जाती है। दरअसल बोदरी में निर्मलकर की जमीन है जिस पर वो अपना मकान बनाना चाहते हैं, जिसके लिए नक्शा आवश्यक है। तब उसे नगर पालिका कार्यालय में नक्शा पास करने के एवज में 20,000 रुपए की डिमांड ड्राफ्ट के साथ 47,257 रुपए का अन्य फीस पटाने के लिए उसे कार्यालय के बाबू सुरेश सिहोर ने कहा। साथ ही अलग से रिश्वत के तौर पर 15,000 रुपए की डिमांड की। वेदराम निर्मलकर ने इसकी शिकायत एसीबी में कर दी, जिसके बाद बिलासपुर में एसीबी की टीम ने नगर पालिका बोदरी की सीएमओ और क्लर्क को 12,000 रुपए रिश्वत लेते रंगों हाथों गिरफ्तार किया है। सीएमओ क्लर्क के जरिए रिश्वत ले रही थी। अगर नगर पालिका बोदरी में पदस्थ सीएमओ भारती साहू के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। नगर पालिका अध्यक्ष सहित पार्षद और स्थानीय लोग उनकी अवैध वसूली और मनमाने काम से परेशान थे। बताया जा रहा है कि सीएमओ भारती साहू ने हर काम के लिए रेट तय कर दिया था, तो बिना पैसे के नक्शा पास भी नहीं करते थे। नक्शा पास कराने के लिए उसे स्थानीय व्यक्ति से पैसे की मांग की। अब वो पैसा नहीं देना चाहता था, लिहाजा मामले की शिकायत एसीबी से कर दी जाती है। देखिए, यहाँ पे कई दिनों से हमारे उप अभियंता के उपाध्याय, जिसका कई बार ट्रांसफ़र हुआ मगर अपना पैसा दे के ट्रांसफ़र रुकवा लेते हैं, 6 साल से यहाँ रुके हुए हैं। अभी जुलाई में भी उनका ट्रांसफ़र हुआ है मल्हार, मगर वहाँ ना जाके अभी भी यहाँ जमे हुए हैं। उन्होंने एक सहायक रखा था बगल में, जो उनके पैसे की लेन देन करता था। लेन देन जितना भी अधिकारियों का जो होता था वो सुरेश सिहोरे द्वारा किया जाता था। अभी जो आपने देखा कि एसीबी टीम हमारे यहाँ की प्रभारी सीएमओ भारती साहू और के उपाध्याय के सहायक सुरेश सिहोरे को लेके गए, मगर मुख्य अभियुक्त के उपाध्याय को यहाँ छोड़ दिया गया। नगर पालिका के जनप्रतिनिधि के लिहाज से बोदरी नगर पालिका के इंजीनियर के उपाध्याय की इस तरह के मामलों में बड़ी भूमिका है। जैसे बताया जा रहा है कि जिस बाबू को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, उसकी नियुक्ति निजी तौर पर की गई थी। उसे जो कमरा आवंटित किया गया है, केवल वहां कैमरा नहीं लगा है। बहरहाल केवल बोदरी नगर पालिका ही एकमात्र नगरीय निकाय नहीं, बल्कि प्रदेश के हर जिले तहसील में संचालित लगभग नगरीय निकायों का एक जैसा हाल है। राजधानी रायपुर से न्यायधानी तक भ्रष्टाचार से मुक्त कोई भी सरकार संस्थान हो वो मुक्त नहीं है।
तो कमेंट करके जरूर सूचित कीजिएगा। साथ ही लाइक और शेयर के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।